आपने हाल ही में सोने और चांदी के दाम देखे हैं? क्या आपको भी लगा कि अचानक इतने महंगा कैसे हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब सोना चांदी खरीदना सही है या फिर इस समय रुक जाना ठीक है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में सोने और चांदी को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। इन कीमती धातुओं की कीमतें सिर्फ बाजार की खबर नहीं है, बल्कि सीधे आपकी जेब, आपकी बचत और आपके निवेश के फैसलों से जुड़ी हुई हैं। पिछले एक हफ्ते में ही सोने की कीमतों में करीब 3.75% की तेजी देखने को मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 जनवरी 2026 को सोना करीब $4,477 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता नजर आया। दिन में थोड़ा बहुत गिरावट जरूर आई थी, लेकिन अगर पूरे हफ्ते का रुख देखें तो साफ है कि सोना मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तो सोना $4,546 प्रति औंस तक पहुंच गया था, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी सोना अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही नीचे है। भारत में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ MCX पर 24 कैरेट सोने का भाव बुधवार 7 जनवरी 2026 को करीब 1,38,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास खुला। दिन के दौरान थोड़ी गिरावट जरूर आई थी और भाव 1,38,400 रुपये के पास दिखा था, लेकिन इससे पहले दिसंबर के आखिर में ये सोना 1,40,465 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका था। साफ है, दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड अब भी ऊपर की ओर ही है। अब सवाल उठता है कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है? असल वजह है दुनिया में बढ़ता डर और अनिश्चितता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है, युद्ध जैसे हालात बनने या बड़े देशों के बीच टकराव होते हैं, तो निवेशक घबरा जाते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हालिया तनाव, सैन्य हलचल और सख्त राजनीतिक बयानबाजी ने बाजार में बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में लोग शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर लगाना चाहते हैं। और जब सुरक्षित निवेश की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है सोने का। सोना सदियों से एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। जैसे जैसे डर बढ़ता है, वैसे वैसे सोने की मांग भी बढ़ जाती है और मांग बढ़ते ही दाम ऊपर चले जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने के दामों में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन फिलहाल झुकाव तेजी की ओर ही है। निकट भविष्य में सोना 1,37,000 से लेकर 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में घूम सकता है। अगर आप निवेशक हैं तो ये रेंज आपके लिए काफी अहम हो जाती है। अब बात करते हैं चांदी की, जिसने इस बार सबको चौंका दिया। क्या आपने सोचा था कि चांदी सोने से भी तेज दौड़ेगी? 7 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी पहली बार $82.5 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। सिर्फ एक हफ्ते में चांदी करीब 14% चढ़ चुकी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत में MCX पर चांदी का भाव करीब 2,57,000 रुपये प्रति किलो के आसपास खुला। दिन में थोड़ी गिरावट जरूर दिखी, लेकिन इससे पहले चांदी 2,59,000 रुपये प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बना चुकी थी। चांदी की इस जबरदस्त तेजी के पीछे भी वही वजह है, वैश्विक तनाव और ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरें घटा सकता है। ऐसी उम्मीद बन रही है, जब ब्याज दरें कम होती हैं तो बैंक में पैसा रखने का फायदा घट जाता है और लोग सोना चांदी जैसे निवेश की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। ऊपर से वेनेजुएला संकट और अमेरिका की सख्त कार्रवाई ने हालात और अनिश्चित बना दिए हैं। ऐसे समय में निवेशक सिर्फ सोने पर ही नहीं बल्कि चांदी पर भी भरोसा दिखा रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि दाम इतने ज्यादा बढ़ने के बावजूद चांदी की मांग पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिसंबर में चांदी की कुल बिक्री में थोड़ा गिरावट जरूर आई थी, लेकिन बार और सिक्कों की मांग अब भी बनी हुई है। यानी लोग गहनों से थोड़ा पीछे हट रहे हैं, लेकिन निवेश के तौर पर चांदी खरीदने में अब भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सोने के मामले में भी लोगों का व्यवहार बदलता नजर आ रहा है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मुंबई की एक गृहिणी जो सालों से हर त्योहार पर सोने के गहने खरीदती है, इस बार कुछ अलग करने का फैसला करती हैं। रिकॉर्ड ऊंचे दाम देखकर उन्होंने गहनों की जगह 10 ग्राम का सोने का सिक्का खरीदना बेहतर समझा। वजह साफ है, गहनों पर लगने वाले मेकिंग चार्ज जो कई बार 10 से 15% तक पहुंच जाते हैं,
जब सोने के दाम पहले से ही आसमान पर हो तो लोग अतिरिक्त खर्च से बचना चाहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, पूरे देश में यही ट्रेंड दिख रहा है। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं है बल्कि परंपरा, भावनाओं और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब लोग भावनाओं के साथ साथ हिसाब किताब भी करने लगे हैं। ऊंचे दामों के चलते गहनों की जगह छोटे सिक्के और बार ज्यादा पसंद किए जाते हैं ताकि निवेश भी बना रहे और खर्च भी काबू में रहे। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। इस साल वैश्विक स्तर पर सोने के दाम करीब 67% तक बढ़ चुके हैं। भारत में सोना करीब 77% महंगा हो चुका है। इसके मुकाबले शेयर बाजार का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी सिर्फ करीब 10% ही बढ़ पाया है। यानी जिन लोगों ने सोने में निवेश किया उन्हें कहीं ज्यादा फायदा मिला है। रुपए की कमजोरी ने भी घरेलू सोने के दाम और ऊपर ढकेले हैं। अब आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि आखिर भारत में सोने के दाम तय कैसे होते हैं। इसका जवाब बहुत सीधा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति, सरकार द्वारा लगाया गया आयात शुल्क और टैक्स, इन सब का असर मिलकर भारत में सोने चांदी के दाम तय करता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि विदेश में मामूली हलचल होती है लेकिन भारत में दाम जोरदार तरीके से हिल जाते हैं। कुल मिलाकर हालात यही बताते हैं कि सोना और चांदी आने वाले समय में भी चर्चा में बने रहेंगे। जब जब दुनिया में डर, तनाव और अनिश्चितता बढ़ती है, लोग इन धातुओं की ओर लौटते हैं। ऐसे में अगर आप खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं तो बाजार पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में सोना और चांदी सिर्फ गहने नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक कहानी का आईना बन चुका है। सोने और चांदी के और अपडेट्स के लिए लौटिएगा हमारे चैनल पर और देखते रहिए कड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।